मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि सोलर पैनल के नाम पे जो वो किसान से 86,000 रुपये के लगभग या 83,000 रुपये के लगभग जो है वो जमा करवाए गए थे कि आपका सोलर लगवा दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी सोलर नहीं लगा था। 3 से 4 साल का समय हो चुका था, लेकिन किसान को ना तो पेमेंट वापस मिल रही थी और ना ही सोलर कनेक्शन जो है वो इनको मिल पा रहा था। तो ऐसे में किसान ने एफआईआर भी करवाई थी। वो एफआईआर भी मैंने आपको जो है वो दिखाई थी कि किस प्रकार से 3 लोगों के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज हुआ था। तो उस खबर में अब अपडेट ये है कि जमींदार को जो है वो पेमेंट उनकी रिफंड हो चुकी है और जिस फर्म के नाम जो है वो पेमेंट करवाई थी उस फर्म के जो ओनर हैं उन्होंने जो है वो पेमेंट जो है वो रिफंड कर दिया। चलिए जमींदार से बातचीत करते हैं। सर, ये क्या मामला था और आपको सोलर की पेमेंट नहीं मिल पा रही थी? कितना समय हो चुका? 4 साल हो गया जी। तो 4 माह धक्का खाइए, बाद में हमारा पर्चा लग गया 7 महीने से, बाद में 2 महीने और लगे फिरते फिरते फिर थारा बिरगा आगे लिखे दी, फिर बाद में समाधान हो। अच्छा, समाधान हो। तो क्या समाधान हो? कितना पैसा दिया है? मान 1000 रुपया दे दिया। जमा कितना करवाया था? 83,000। 83,000 रुपया जमा करवाया। कितना साल हो गया? 4 साल हो गया? 3 4 हो गया। 4 साल हो गया। अच्छा, तो 4 साल बाद में पैसा को कर दिया? पहले थे कोशिश करी को नहीं? करी थी, थारे बिरगा को नहीं सागे मानक के काम है था। हाँ, मानक जानकारी को नहीं बात की। थारे बिरगा आदमी ढूंढिया कोई, फिर कोई फिर अब चलाई बात, फिर पैसा आया था। ठीक है, तो 3 मामलों को दर्ज कराया, पुलिस में शिकायत दी, तो भाई शिकायत दर्ज करवाने के बाद में पैसा मिला कि पहले ही मिल गया? पैसा बाद में मिला, पहले होने दिया, पहले दे दिया नहीं। तो सोलर की मांग कौन करे? भी मान तो सोलर चाहिए, पैसा कौन चाहिए? मैं तो कही अगला का मिलेगा कौन सोलर है, फिर हमारा पैसा दे दो, झगड़ा में भाई दे फिर बता बात कई बात। पैसा दे दिया अभी मतलब कि थारो समझौता हो गया, संतुष्ट हो गए? हाँ, 1000 रुपये दे दिया वहाँ। ठीक है, तो सोलर अप्लाई करोगे आगे के? आगे तो देखो जी क्या बना है, क्या करा करके वापस जाओ खड़े। नहीं, अब इस सिस्टम को नहीं फंसना रहो, अब ऑनलाइन पेमेंट होगी, सारो काम पक्को होगा। मैंने दाब लिया मेरे ड्रा 4 बार छोट होगी मार लगता। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो अब इस पूरे केस में जो मोर्चा संभाले हुए थे प्रकाश जी ममेरा भी थे और उनसे भी मैंने बातचीत की थी, और जगदीश स्वामी जी हैं, किसानों की आवाज़ लगातार जो है वो उठाते आ रहे हैं, तो इस केस की पैरवी जो है ये कर रहे थे। इनसे बातचीत करते हैं। सर, बात करें तो क्या समाधान हुआ, कैसे समाधान हुआ, क्योंकि बार बार आग्रह करने के बावजूद भी पेमेंट नहीं हो पा रही? रमेश भाई, पहले तो आपको नमस्कार। आप किसान, हम तो किसान चैनल कहेंगे आपको, किसानों की आवाज़ उठाते रहते हो। इस भाई ने 2019 के अंदर सोलर के पैसे भरे थे। 2019 के बाद में लगभग सोलर लग चुके थे, लेकिन इसका कहीं उसमें नाम नहीं आया। 2022 के अंदर इनको, मेरे को और प्रकाश को बताया कि मेरे साथ तो ऐसे हो गया। फिर हमने इसकी पैरवाई शुरू की, बाकायदा कोर्ट में गए, कभी 3 बारी एप्लीकेशन थाने में दी, लेकिन कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ। 3 बार देने के बाद डीसी को भी दी, ग्रीवेंस कमेटी में लगाई, सीएम विंडो भी लगाया, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद में नहीं। फिर एसपी साहब मीणा के आते ही जो हमने शिकायत लगाई थी उस पर तुरंत कार्रवाई हमारी हुई। उस कार्रवाई के बाद फिर आपने जो एक वीडियो बनाई वो भी प्रमोट हुई, उसका भी उन तक असर पहुंचा और उनके फ़ोन आने लगे कि जी हमारा समझौता करवाओ। जी मैं तो कि जी मानने कोई पता को नहीं, जमींदार ने पूछो, जमींदार का पीस है, जमींदार को लेनो, जमींदार को देनो, भी सोलर लगाओ थे। लेकिन सोलर लगाने के बजाय उन्होंने फिर जो बैंक ब्याज बनता था वो कहते उस हिसाब से हम पैसे दे देंगे। फिर ज़मींदार से पूछा गया तो ये कहे जी आपने मिले तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है, और अपना ले लो।
ठीक है, तो अब ये पैसा जो आपको दिया है, 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज था, विपिन जंदू, बसंत साई और ध्रुवराज गोदारा। तो ये पैसा जो आपको दिया है, ये किन लोगों ने दिया, किसके पास ये पैसा था, इसका पता लग पाया? ये पैसे उससे FI दर्ज होने के बाद हमारी किसान भवन इलाहाबाद में मीटिंग हुई। उस मीटिंग में एक तो ढाबा से कोई वकील था अजीत बेनीवाल, एक ध्रुवराज जी गोदारा, एक ये अपने विपिन जांदू और मनोज जांदू माधु सिंघाड़ा से, ये आए हुए थे, सभी थे। तो वहाँ उन्होंने पैसे अंगारे, तो विपिन ने कहा भी ये पैसे तो ध्रुव जी आपने लिए है, आपको जो फर्म है उस फर्म में थे, मेरे पास तो ये पेमेंट है नहीं। तो जब ये बात हुई भी अपने चलो इनको बैंक ब्याज देंगे, तो वहाँ पर ध्रुवराज ने कबूला कि पैसे मैं दूंगा। बीच में दोस्त किसका है किसका नहीं, लेकिन पैसे ध्रुवराज गोदारा ने ये इनके खाते में डाले, उन्होंने दिए। उन्होंने दिए। अच्छा, तो अब इसमें जो है वो विपिन जांदू है, चलो ध्रुवराज गोदारा ने आपको पेमेंट कर दी, लेकिन बसंत साई और विपिन जांदू है, उनका क्या रोल इसमें निकल करके कुछ सामने आया कोई ना? नहीं, उसका कोई रोल नहीं है। बसंत की सिर्फ फर्म थी, इन्होंने बसंत की फर्म के ऊपर पैसे जमा कराए थे। विपिन इनका बीच में था, भी इस फर्म में आप पेमेंट जमा कराओ। विपिन तो बिचौलिया कर लो, या मैं तो उसको बिचौलिया समझूंगा, विपिन वो इनका था, ओनर था या जो भी था, लेकिन इन मेन जो इसमें पेमेंट थी वो ध्रुवराज ने कबूली है और अजीत बेनीवाल ने वो पेमेंट समझौता करा के दिलवाई है। जब आपने पेमेंट वापस मांगी थी तो उस समय जो है वो आपका सहयोग किसी के द्वारा किया गया था या सभी के द्वारा ऐसे आपको लारे या आश्वासन दिए गए? नहीं, उसमें सहयोग हमारा पुलिस प्रशासन का भी रहा है, बाकी जगह भी गया। प्रकाश में मेरा था, उन्होंने फुल सहयोग दिया है। हमारे भारतीय किसान यूनियन के प्रधान लखविंद्र ओढ़क, वो भी SP साथ के गए थे, साथ में गए थे, और वो किसान थे। और उसमें मेन सहयोग जो सोशल मीडिया कर लो, पत्रकार कर लो, रमेश जाखड़ का था, के हरियाणा न्यूज़ का था। नहीं, मैं ये कर रहा था कि जो ध्रुवराज गोदारा थे और बसंत साई है, विपिन जांदू है, इनसे जब आप फ़ोन पे बात करते थे या ये कार्रवाई करने के लिए आपको किसने कहा था? किसी ने कहा था कि विपिन जांदू ने कहा भी अगर पैसे नहीं आते तो मैं आपका सहयोग करूँगा, मैंने पैसे नहीं भरते हैं, पैसे तो उन्होंने भरते हैं। फिर बसंत ने कहा कि पैसे नहीं भरते, मैंने नहीं भरते, पैसे तो ध्रुवराज के पास ही है, लेकिन इसमें विपिन ने हमारा पूरा सहयोग दिया। लेकिन अभी यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है, जब ये फर्म बसंत साई के नाम पे थी तो ध्रुवराज गोदारा ने पैसे कैसे यूज कर? ये तो उन्हीं से पूछने पता लगे, भी बसंत से पूछो या ध्रुवराज से पूछो या विपिन से पूछो भी ये पैसे कैसे गए वहाँ। मतलब कि आपके कहने का मतलब ये है कि बसंत साई और विपिन जांदू जो है वो कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी और पैसा जो दिया है वो ध्रुवराज गोदारा ने आपको दिया? हाँ, पैसा ध्रुवराज गोदारा ने। विपिन ने स्टार्टिंग में मैंने ये कहा कि आप केस करो, कोर्ट केस करो, FI दर्ज कराओ, मैं आपके साथ हूँ, चाहे वैसे मेरा नाम लिखा दो आप, मैं अगर मैं दोषी हूँ तो मैं भुगतूंगा, नहीं तो मैं निकल जाऊँगा। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि लगातार जो इस मामले में संजीदगी बनाए हुए थे जगदीश स्वामी जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि पेमेंट जो आई है वो ध्रुवराज गोदारा के यहाँ से आई है। अब ध्रुवराज गोदारा को बसंत साई ने दिए हैं या नहीं दिए हैं, या बसंत साई ने इसमें पैसा यूज़ किया था या नहीं किया था, इस बात का अभी तक कोई प्रमाण जो है वो नहीं मिल पाया है। और विपिन जांदू की भी इसमें भागीदारी जो है वो नहीं बताई जा रही है। विपिन जांदू का इतना काम था कि इनसे DD बनवाई, DD बनवा करके फर्म के नाम जो है वो पेमेंट जो है वो करवा दी। अब पेमेंट जो गई थी वो फर्म के नाम गई थी, फर्म बसंत साई के नाम पे थी और पैसा जो है वो ध्रुवराज गोदारा के द्वारा जो है वो इनको दिया गया है। अब ऐसे में कुल मिलाकर के अगर बात करें तो इनका साफ तौर पे कहना है कि विपिन जांदू ने जब विपिन जांदू से बातचीत हुई कि हमने आपको पैसा दिया है, तो विपिन जांदू का साफ तौर पे कहना था कि अगर पैसा नहीं आ रहा है तो आप केस कीजिएगा, जो भी उससे सहयोग हो पाएगा वो आपका करेगा। तो ऐसे में इन लोगों ने केस किया, पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई, तीनों लोगों के खिलाफ ही करवाई। ये नहीं है कि विपिन का नाम जो है वो हटा दिया गया, विपिन जांदू के नाम भी कंप्लेंट दी गई, ध्रुवराज गोदारा के नाम भी दी गई और बसंत साई के नाम भी दी गई। लेकिन अब जब आखिर में जाकर के जब समझौता हुआ तो पूरी पेमेंट देने की हाँ जो है वो ध्रुवराज गोदारा के द्वारा जो है वो की गई थी और ध्रुवराज गोदारा के अकाउंट से जो है वो इनके पास पेमेंट जो है वो आई है। तो अब ऐसे में वो पेमेंट अकेले ध्रुवराज गोदारा ने दी है या बसंत साई ने उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन डाला है या विपिन जांदू ने भी कुछ डाला है, इस बात का अभी तक प्रमाण नहीं मिल पाया है। लेकिन इतना जरूर है कि इनका समाधान हो चुका है, समझौता हो चुका है, शिकायत इन्होंने वापस ले ली है। किसान को जितना पैसा भरा था 4 सालों का बैंक ब्याज सहित जो है वो पैसा इनका मिल चुका है और अभी ये कुल मिलाकर के मामला जो है वो शांत हो चुका है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये भी बता दें कि अगर आने वाले समय में आप इस तरह से अगर कोई सोलर पैनल के लिए अप्लाई करते हैं तो अभी जो है वो इस तरह की दिक्कत जो है वो नहीं आने वाली है, क्योंकि अब डायरेक्ट जो है उस कंपनी के खाते के अंदर जो है वो डीडी भी लगता है, आरटीजीएस भी होती है, नेफ्ट भी होती है, और वो उस समय होता है जब आपका अप्लाई ऑनलाइन हो जाता है। पहले क्या था कि ऑनलाइन अप्लाई नहीं हुआ था, डायरेक्ट पेमेंट जो है वो जमा करवाई गई थी। इस वजह से जो है वो इनके ना तो सोलर पैनल लगा और ना इनकी पेमेंट वापस आ रही थी। तो आने वाले समय में अब क्या कुछ होता है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इस मामले का समाधान, इस मामले का समझौता जो है वो हो चुका है। और इस मामले में इनका साफ तौर पे कहना है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है वो बिल्कुल सही तरीके से जो है वो इनका पक्ष लिया गया, इनका समाधान जो है वो करवाया गया। इस मामले में पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो है वो किसान नेताओं का भी काफ़ी अच्छा योगदान, काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। अगर वो सहयोग ना करते तो शायद इस मामले में किसान को जो है वो उसकी पेमेंट जो है वो ना मिल पाती या और धक्के खाने पड़ते। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन का भी साफ तौर पर धन्यवाद किया है और तमाम लोगों का धन्यवाद किया है जिन लोगों ने इस मामले में पूरी अहम भागीदारी जो है वो निभाई थी।